आप जब भी इंटरनेट को सेफली एंड सिक्योरली ब्राउज करने की सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है जो कि है इनकॉग्निटो मोड। बट हियर इज अ बिग क्वेश्चन, क्या वो रियली में सेफ एंड सिक्योर है? तो अब तक हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि इनकॉग्निटो मोड इतना भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है जितना कंपनीज क्लेम करती हैं। हम थोड़ा और रिसर्च करते हैं आगे, फिर हम यहाँ पे पहुंचते हैं वीपीएन पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन बेसिकली काम कैसे करता है? वीपीएन सबसे पहले जो भी आपके डाटा निकल रहा है आपके कंप्यूटर से उसे वो इंक्रिप्ट करेगा, फिर वो उसे अपने नेटवर्क के थ्रू भेजेगा डेस्टिनेशन पे, और फिर यहाँ पे उसे वो डिक्रिप्ट करेगा ताकि वो डेस्टिनेशन समझ पाए आपके डाटा को। इसका मेजर बेनिफिट ये आता है कि आपके आईएसपी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उस तक को पता नहीं लगता कि आप क्या डाटा भेज रहे हो। ये बहुत ज़्यादा काम आता है अगर आप बैंड वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हो किसी कंट्री में, तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल तरीका होता है। बट इसकी भी यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। जो भी अच्छे वीपीएन हैं, जो भी अच्छे वीपीएन प्रोवाइडर कंपनीज हैं, वो यहाँ पे पेड हैं और हम थोड़ा पेड चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं हमें फ्री में मिल जाए वीपीएन। तो फ्री भी अवेलेबल होते हैं, आप प्ले स्टोर में जाओगे और आप सर्च करोगे और वहाँ पे आपको बहुत सारे वीपीएन देखने को मिल जाएंगे। बट अगर जो आपको टॉप रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, अगर आप उनमें से करोगे तो वहाँ पे मोस्टली आपको जो वीपीएन देखने को मिलेंगे वो अपना जो कोर पर्पस है डाटा को इंक्रिप्ट करके भेजने का, वही ढंग से नहीं कर रहे हैं। वो बस आपकी बैन वेबसाइट खोल देंगे, ऑब्वियसली वो खोलेंगे, बट जो आप चाह रहे हो कि सिक्योरली एंड सेफली आप इंटरनेट को यूज करो, वो चीज आपको प्रोवाइड करके नहीं देंगे। वो आपका डाटा अपने सर्वर में स्टोर करेंगे और वो यूज करेंगे बाद में आपको अच्छी अच्छी एड्स दिखाने के लिए। अब अगर आपको वीपीएन यूज करना है तो आपको यहाँ पे थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे वीपीएन भी इतना सिक्योर नहीं है। वीपीएन के थ्रू भी आपको ट्रैक करा जा सकता है कि आप कहाँ से वो डाटा भेज रहे हो, क्योंकि इट्स अ चैनल, नेटवर्क के थ्रू भेज रहा है तो आपको ट्रैक करना भी ईजी है। अब आते हैं अपने थर्ड सिक्योरिटी लेवल पे, जो कि सबसे तगड़ा माना जाता है दुनिया में, जो कि है टॉर ब्राउज़र। अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपको इंटरनेट सेफली एंड सिक्योरली ब्राउज करना हो तो टॉर ब्राउज़र को यहाँ पे अनियन राउटर भी बोलते हैं। अनियन होता है ना, प्याज, वो वाला राउटर भी बोलते हैं उसे। अब ये कोई फिजिकल राउटर नहीं होता, ये इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि इंटीग्रेट करा गया है आपके टॉर वेब ब्राउजर पे। और अगर आपको टॉर ब्राउजर अपने डिवाइस में यूज करना है तो सिंपली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। अब कई लोगों को ये भी शक रहता है कि कहीं ये यूज करना इलीगल तो नहीं है। क्यों रहता है ये? क्योंकि ये ब्राउजर यूज होता है डार्क वेब को यूज करने के लिए। अब कई लोगों को लगता है डार्क वेब यूज करना इलीगल तो नहीं है। ना डार्क वेब यूज करना इलीगल है, ना टॉर ब्राउजर यूज करना इलीगल है। अगर आप इसमें कोई इलीगल काम करते हो तो वो करना इलीगल है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और अगर आपको और सिक्योर सिस्टम चाहिए, आप चाहते हो एकदम तगड़ी लेवल की सिक्योरिटी, तब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज कर सकते हो। एक लाइनस बेस्ड टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आप उसे अपने लैपटॉप में डाल सकते हो और यहाँ पे एकदम सिक्योरली यूज कर सकते हो। बट वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल है, हम उधर नहीं जाते, हम टॉर ब्राउजर पे रुकते हैं। अब समझते हैं टॉर ब्राउजर ऐसा कैसे काम करता है कि लोग बोलते हैं इसे यूज करके आप सबसे ज्यादा सिक्योरली इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो, आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। और इस क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता इसे यूज करने के बाद। टॉर ब्राउजर बेसिकली मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर का एक एडवांस वर्जन है। अगर आप इसे यूज भी करोगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको काफी फेमिलियर इंटरफेस लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि अलग सा ही ब्राउजर है, ये आपको एकदम मोजिला फायरफॉक्स जैसा देखने को मिलेगा ये। बट इसकी जो वर्किंग है वो मोजिला फायरफॉक्स से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब इसका अनियन राउटर नाम किसी रीजन की वजह से पड़ा है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके डाटा को मल्टीपल लेयर्स में इंक्रिप्ट कर देता है भेजने से पहले। सिमिलरली जैसे आप अनियन में देखते हो ना, अनियन में मल्टीपल लेयर्स होती है, अगर आप उसे पील करते हो तो वो लेयर बाय लेयर पील होता है। तो सेम विद ये आपके डाटा को लेयर्स में इंक्रिप्ट कर देता है। अब ये डायरेक्टली नहीं भेजता आपके डाटा को डेस्टिनेशन पे। अगर डायरेक्टली भेजेगा तो इजी हो जाएगा आपको ट्रैक करना। तो यहाँ पे ये मल्टीपल नोड्स के थ्रू आपके डाटा को भेजता है और हर एक नोड आपके डाटा को लेयर बाय लेयर डिक्रिप्ट करता रहता है। और पर्टिकुलर नोड आपके डाटा को उतना ही डिक्रिप्ट करेगा जितने में उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से नेक्स्ट नोड में उसे वो डाटा भेजना है। फिर सब सारे नोड्स के थ्रू होकर जब डाटा आपके लास्ट नोड में पहुंचता है, जिसे हम एग्जिट नोड भी बोलते हैं, वो आपका डाटा कंप्लीटली डिक्रिप्ट कर देता है और डेस्टिनेशन पे भेज देता है। और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी आता है कि जो लास्ट नोड है उसे पता लग जाता है कि क्या डाटा है, बट उसे ये नहीं पता वो डाटा कहाँ से आया है, क्योंकि मल्टीपल नोड के थ्रू आया है। अगर वो ट्रैक भी करना चाहे तो उसे ट्रैक करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। और अगर आपको टॉर ब्राउजर में भी और ज़्यादा सिक्योर होना है तो आप यहाँ पे वीपीएन को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको टॉर ब्राउजर की लाइव वर्किंग दिखाता हूँ। एक तरफ मैं खोलूंगा क्रोम ब्राउजर और वहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस चेक करूंगा तो वो एग्जैक्ट आईपी एड्रेस बता देगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। बट मैं अगर टॉर ब्राउजर में अपना आईपी एड्रेस चेक करूंगा तो यहाँ पे वो हर बार अलग अलग दिखाएगा। जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा वो उतनी बार डिफरेंट आईपी एड्रेस दिखाएगा, क्योंकि जैसे हमने वर्किंग में समझा ये बार बार नोड्स को स्विच करता रहता है ताकि ट्रैकिंग करना इम्पॉसिबल हो जाए। टॉर ब्राउजर के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या आपको इसको डेली लाइफ में यूज करना चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा, इसमें आपको बहुत ज्यादा कम इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। और इसमें आप जैसे डेली ब्राउजर्स में करते हो या शॉपिंग करते हो, आप कार्ड सेव कर देते होंगे, इसमें नहीं कर सकते। और जैसे कुछ ब्राउजर्स आपके पासवर्ड सेव कर लेते हैं ताकि आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़े वेबसाइट में, टाइम सेव होता है आपका उससे, वो भी नहीं कर सकते इसमें आपके जावास्क्रिप्ट नहीं चलती, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ वेबसाइट्स के लिए। इसमें आपके बहुत सारे प्लगइन्स नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पे प्लगइन्स कई बार कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं आपकी सिक्योरिटी को, आपको ट्रैक करना इजी हो जाता है उन प्लगइन्स से, तो यहाँ पे वो प्लगइन्स ब्लॉक हैं, इसमें वो प्लगइन्स नहीं चलते। सो ये कुछ मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आप टॉर ब्राउजर को डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। आपके पास ऑब्वियसली डेली लाइफ में यूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है जो कि है VPN, बट उसमें भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब आप पेड वर्जन को यूज करोगे। एंड गाइस, इन द एंड मैं यही बोलूंगा, आप कितना भी तगड़ी प्रोटेक्शन को यूज कर लो अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए, आपने फिर भी देखा होगा कि बड़े बड़े हैकर फिर भी पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो पूरा नेटवर्क होते हैं, जो सिक्योर नेटवर्क्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा वीक लिंक क्या होता है? कीबोर्ड एंड जो ह्यूमन वो यूज कर रहा है वो, क्योंकि ह्यूमंस आर इजी टू प्रिडिक्ट। सो गाइस, यही सब टिप्स को फॉलो करके आप सेफली एंड सिक्योरली इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो। अगर आपको जानना है VPN कैसे वर्क करता है डिटेल में, तो यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, काफी इजी भाषा में समझाया कि VPN कैसे काम करता है, आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।